आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। लोकसभा चुनाव में एक महीने से भी कम समय बचा है और तमाम तरह के मुद्दे उठाए जाने लगे हैं। दिल्ली में एक बार फिर सियासी बवाल शुरू हुआ है। इस बार बीजेपी ने मस्जिद को लेकर विरोधियों पर सवाल उठाए हैं। आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी मस्जिदों का सियासी इस्तेमाल कर सकती है और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मस्जिदों का इस्तेमाल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर सकती है। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग को मस्जिदों के पास स्पेशल पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है, तो आम आदमी पार्टी ने भी आरएसएस की शाखाओं में भी पर्यवेक्षक रखने की मांग उठा दी। अगर इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली बीजेपी की मांग को मान लिया तो चुनावों के दौरान दिल्ली की मस्जिदों में नमाज और तकरीर भी ऑब्जर्वर की निगरानी में होंगे। दरअसल बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने राज्य की मस्जिदों की निगरानी की मांग को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर मांग की है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मौजूद मस्जिदों में चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं। बीजेपी को डर है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी मस्जिदों का चुनावी इस्तेमाल कर सकती है। मस्जिदों का इस्तेमाल मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए किया जा सकता है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जाहिर सी बात है, इससे बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। सब लोग सजग रहे, कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश, लोगों को बरगलाने की कोशिश, इसके लिए धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग ऐसा ना हो, इसके लिए हमने चुनाव आयोग को, हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखी। हर वो धार्मिक स्थल जहां से लोगों को गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही हो, वहां पे पर्यवेक्षक की नजर होनी चाहिए। बीजेपी ने भले ही मस्जिदों की निगरानी के लिए लेटर लिखा हो, लेकिन उसके निशाने पर तो आम आदमी पार्टी ही है। लिहाजा आम आदमी पार्टी भी आक्रामक हो गई है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि मस्जिद के नाम पर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। देश के अंदर हिंसा, दंगे फसाद, नफरत की भाषा और चुनावों में जहर उगलने का काम, विपक्षियों को अपशब्दों में उनको नवाजने का काम, ये काम बीजेपी करती है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मस्जिदों में चुनावी पर्यवेक्षक नियुक्त करने की जरूरत क्यों? धार्मिक स्थलों का चुनाव को प्रभावित करने में इस्तेमाल होता है। और इस पर बहस के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जुड़ चुके हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश गुप्ता हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, थोड़ा देर हो गया उनको आने में। राजेश गुप्ता, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। एक बात बताइए, आप लोग क्यों इस तरह के कुछ बयान देते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल का अगर हम कोई ट्विटर का कोई भी ऐसा उनका वो ये ट्वीट देख लें, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एंगल लेकर आ जाते हैं। आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है मुसलमानों को जाकर इस तरह से कुछ बोलने की कि ऐसा लगे कि आप इंसाइट कर सकते हैं वायलेंस को? ऐसा क्यों दूसरे को शक हो रहा है? अब मुझे आपके जो आपने सवाल पूछा उसमें बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। हिंदुस्तान का अगर आप इतिहास उठा के देखें, आपकी एक तो आवाज एको हो रही है मेरी, जरा उसे प्लीज आप ठीक कर देते हैं उसको सर, तब तक आप जवाब दे दीजिए। प्लीज एको को ठीक कीजिए, मेरे को अपनी आवाज दोबारा आ रही है। मेरा ये कहना है कि अगर पूरे हिंदुस्तान का आप इतिहास उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि हम तो वैसे भी बड़ी नई पार्टी है, लेकिन एक पार्टी है जो कॉन्टिन्यूसली दंगे कराने की एक्सपर्ट है, और जब भी दंगे होते हैं तो उस पार्टी को कॉन्टिन्यूसली फायदा होता है। चाहे वो 2002 की बात हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे वो 1992 की बात हो। 1992 में दंगे हुए, उसके बाद में बॉम्बे के अंदर उनकी मिलीजुली सरकार आ गई और हिंदुस्तान में भी उनकी सरकार बनी, चाहे वो मिलीजुली बनी। 2002 में दंगे हुए, गुजरात में लगातार उनकी सरकार चलती आ रही है। मुजफ्फरनगर में दंगे कराए गए, वहां पर यूपी में जीत के आ गए। उसके बाद में एक बार फिर दंगा प्लान किया बलाउस इंस्पेक्टर का, जो अड़ गया और जिस वजह से 3 राज्यों में इनको फायदा नहीं हो पाया। कॉन्टिन्यूसली दंगे कराने की राजेश गुप्ता जी, आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोई हिस्ट्री नहीं है। आपका जो इतिहास है वो मुश्किल से 5 साल पुराना है, 6 साल पुराना है। मुझे तो आपका इतिहास बस इतना याद है कि आप लोग राजनीति बदलने आए थे, आप भी उसी दलदल में गिर गए हैं। आपके ऊपर भी सेम तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप भी मुसलमानों को वोट बैंक बना रहे हैं। आपने कोई झगड़ा नहीं कराया,
अरे कौन आरोप लग रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हालत खराब है, जिसका इतिहास है दंगे कराने का, वो अगर आरोप लगाती है तो क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक सब सच जानती है। लेकिन मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप तो उनके मुंह की भाषा ना बोले। आप खुद जानते हैं 5 साल का सही, लेकिन एकदम साफ सुथरा इतिहास है। हम कहीं पर भी लड़े, चाहे हारे चाहे जीते, हमने ऐसे काम तो कभी कहीं नहीं कराए। लेकिन इनका तो इतिहास है कि ये झगड़ा करवाते हैं, दंगा कराते हैं, लोगों की लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और मस्जिदों के ऊपर जो ऑब्जर्वर लगाना चाहते हैं लगाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है तो फिर आरएसएस के ऊपर भी ऑब्जर्वर जरूर लगाए जाए, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से शाम तक झूठ बोलना, दंगे भड़काना, आप व्हाट्सएप आप भी चले जाए ना फिर चुनाव आयोग। मस्जिद के अंदर क्या चल रहा है, बीजेपी ने जाके शिकायत चुनाव आयोग में की है, आप भी जाके चुनाव आयोग में जाके इसी की तर्ज पे जो है शिकायत कर दें, जो आप यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं कि आरएसएस की शाखा में अलावा कुछ और काम नहीं है। बीजेपी को हिंदू और मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं है। हमारा काम स्कूल के बारे में बात करना, हॉस्पिटल के बारे में बात करना है, पूर्ण राज्य की बात करना है, दिल्ली को सम्मान दिलाने की बात करना है। विवेक तिवारी तो हिंदू था, फिर उन्होंने इसे क्यों मारा? अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, बहुत ज्यादा विकास दिखाई दे रहा है इसमें सर। स्कूल और कॉलेज की बात भी दिखाई दे रही है शायद। आप उस ट्वीट को समझिए, मेरा ये कहना, आप उसको समझिए, उसको समझिए। समझ रही हूँ, विवेक तिवारी तो हिंदू था, फिर उन्होंने उसे क्यों मारा? समझ आ रहा है मुझे, कितना इसमें स्कूल कॉलेज और विकास दिखाई दे रहा है। नहीं, इसमें कहने का मतलब साफ है कि हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदुओं को मारते हैं। विनय कटियार थे, वीएचपी के नेता थे ना, उनको लगभग अधमरा कर दिया इन लोगों ने। आप हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नहीं है। आलोक शर्मा हमारे साथ है। आलोक शर्मा, ये कोई नई बात तो हो नहीं रही। सुनिए, पहली बार मेरे ख्याल से कोई चुनाव आयोग शिकायत लेकर जरूर गया है, बीजेपी का पर ये मुद्दा तो कितने सालों से उठा रहे हैं। देखिए, 1977 से शुरू हुआ, फतवे जारी करवा दिए जाते हैं जामा मस्जिद की तरफ से, जो फतवे जारी हो जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के कब कब कौन कौन से फतवे जारी हुए। देखिए मेरे पास लिस्ट है। 1977 में लोकसभा चुनाव के दौरान जनता पार्टी के लिए वोट करें, शाही इमाम जामा मस्जिद ने यह फतवा जारी कराया। 1980 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, फिर उन्होंने किया। 1984 में कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, 1989 में जनता दल को वोट करें, 2004 में बीजेपी के पक्ष में वोट करें, 2002 यूपी विधान चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करें, 2009 में यूपी में सपा को वोट दें, 2014 में सिर्फ कांग्रेस को वोट करें। ये क्या हो रहा है? ये तो पहली बार किसी पार्टी ने जाकर शिकायत की, है तो कब से होता आ रहा है। देखिए मैं समझता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। शिकायतें पहले भी होती रही हैं, शिकायतें आज भी हो रही हैं। अभी शिकायत का जो प्रारूप है साक्षी जी, वो ये है कि मस्जिदों का या धार्मिक स्थलों का गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। बीजेपी ने तो हमेशा से ही, बीजेपी तो कहती है हम तो पार्टी ही राम मंदिर की पार्टी हैं, तो ये लोग भी जाकर अगर शिकायत कर रहे हैं तो बहुत ही अजीब लगता है कि आप किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं। देश का प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है और एक सांसद जो है रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रमोशन मिलकर मंत्री बना दिया जाता है। आज बीजेपी को दिक्कत है। देखिए मैं समझता हूं बरगलाता, पूरे देश को बरगलाने का काम सबसे ज्यादा अगर आज तक किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। वो राम मंदिर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 370 की धारा हो, हर चीज पर हिंदू मुस्लिम करने का काम किसने किया है। लेकिन आज का विषय यह है कि आपने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने का मकसद क्या है आपका? क्या वास्तव में किसी चीज को आप बुराई को दूर करना चाहते हैं? नहीं, आप खुद स्वयं हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस वजह से न्यूज 24 पर शाम को डिबेट होगी और हिंदू मुस्लिम के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। यही मकसद है उनका। वो उनको हमेशा से लगता है कि ध्रुवीकरण के अलावा कोई उनके पास चारा नहीं। और सुनिए आलोक शर्मा जी, डिबेट हो रही है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं उन पर भी आना चाहता हिंदू हूं, मुस्लिम और जाति के आधार पर जो चुनाव में आप लोग वोट मांगते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। आप लोग भी अपने कैंडिडेट्स ऐसे ही चूज करते हैं कि वो किसका डोमिनेशन है वहां पर। आप लोग उसी जाति के आधार पर अपने मुख्यमंत्री को भी चुन लेते हैं, अपने लीडर्स को, अपने एमएलएस को चुन लेते हैं, एमपीस को चुन लेते हैं। जहां पर लगता है कि ब्राह्मणों का वोट ज्यादा काम आएगा, वहां पर आप उनकी जाति बता देते हैं, जैसे कि शीला दीक्षित की बता दी गई थी। देखिए मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें मोदी जी रोज जाति बताते हैं, ये हमारे मोदी जी रोज बोलते हैं, सच है
और राजनीति में इसका प्रभाव रहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रपति कैंडिडेट हमने दलित दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार देश में ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा, उसका पूरा कैंपेन चलाया जाता है। लेकिन जाति और धर्म शाश्वत सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हर पार्टी इस पर ध्यान देती है। देखिए, हमने जाति नहीं बताई थी मीरा कुमार जी की। याद कीजिएगा आप, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के कुछ बड़बोले प्रवक्ताओं ने की थी कि हमने दलित कैंडिडेट उतार दिया है। हमने ऐसा कभी नहीं किया कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दलित हैं। हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। नहीं, मुझे देखिए, लोकसभा स्पीकर दलित पहले भी रहे हैं। क्या सीके बाल योगी नहीं रहे हैं जनता दल के समय पर, जब वो वहां से आंध्रा से आए थे और प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, याद होगा आपको। मुझे लगता है हमने कभी भी राजनीति में जाति और धर्म को नहीं स्थान दिया है। केजरीवाल जी के ट्वीट जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी सहमत हूं आपसे कि कहीं ना कहीं वो भी धर्म की राजनीति करने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। कई कार्यक्रमों में और कई ट्वीट में, कई बयानों में भी देखा गया है। लेकिन इसकी जो मास्टर प्लेयर है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी ही है। साक्षी जी, सीख रहे हैं थोड़ा सा, बस एक कदम मुझे लग रहा है आगे जा रहे हैं, वरना सिखाया तो आप ही ने है। वरना नहीं, मुझे लगता है साक्षी जी अगर हमसे पाठ पढ़ के सीखा गया होता ना, तो ये 70 वर्षों तक, साक्षी जी 70 वर्षों तक ये लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं रहता, कांग्रेस अगर इन चीजों पर चलती। जात और धर्म की बात हो रही है, अगर आप लोगों ने उसको मिटाने का काम किया होता कर देते। आज तक भी जाति और धर्म हमारे देश में क्यों घूम रहा है? क्योंकि आप लोगों ने खुद नहीं खत्म किया। मैं अब इसका आपका मूल प्रश्न जो आया ना साक्षी जी, मैं इसका उत्तर देता हूँ। जवाब तो देने देंगी आप। अरविंद केजरीवाल देखिए, के नाम ले रहे हैं तो जवाब देने दें। 89 में जब हमारी सरकार गई, 89 में जब हमारी सरकार गई, राजीव जी चले गए, उसके बाद मंडल कमीशन कौन लेकर आया? वीपी सिंह। कौन उसको सपोर्ट कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। जहां जहां ये गए, इन्होंने मीना वर्सेस गुर्जर, जाट वर्सेस नॉन जाट, मराठा वर्सेस नॉन मराठा, जहां तक जातिगत रिजर्वेशन की बात है, संविधान में जिस तरह का प्रावधान SC ST वाला था, उसके अलावा अगर किसी जाति को जोड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये सच है कि नहीं? दोनों यहाँ पे जो प्रवक्ता मेरे साथ बैठे ना, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, ये शुरुआत में हंस रहे थे ये चीज सुनकर कि बीजेपी जो सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति करती है, दिन भर हिंदू का राग अलापती रहती है, दिन भर मंदिर हम बनाएंगे वहीं बनाएंगे, ये सब करती रहती है, वो आज शिकायत कर रही है। बताओ, इलेक्शन कमीशन जाके कोई हिंदू का राग नहीं लापती। हमने कहा है हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। हाँ, ठीक है, हिंदू का राग नहीं लापती। हिंदुओं को तो बेवकूफ बनाने की राजनीति करती है। हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की राजनीति आप करते हैं और हिंदू का राग नहीं लापती है ना कि कोई मंदिर की ठीक है, जवाब तो ले लें, राजनीति करेक्ट कर दिया आपने, ठीक है, जवाब राजीव। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक ही राजनीति कर रही है, सबका साथ सबका विकास, और हर जगह हमारा एक ही एजेंडा है कि विकास होगा तो देश आगे होगा, और देश के युवा इस बात को मान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में जो वोट का परसेंटेज भी मिल रहा है वो सब जगह से मिल रहा है, ये सामने है। ये सवाल का जवाब दूसरी बात, जरूरत क्यों पड़ी आपको चुनाव आयोग जाने की? देखिए, ऐसा है कि ये जो आम आदमी पार्टी का विषय है, आम आदमी पार्टी वाले जो है दिल्ली के अंदर सब जगह जाकर इनके यदि MLA, इनके अगर मुख्यमंत्री लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की बात करेंगे तो हमने तो यही कहा है कि सावधानी बरतें। तो इसमें क्या गलत कहा है? क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए ना, पिछली नहीं, सबको देखिए इन्होंने क्या किया, आप समझो। देखिए इनके आप मंदिरों में बोल दीजिए, पर्यवेक्षक लगा दो। देखो पिछले मंदिरों में भी बोल दो ना, पिछले 2 महीने का आपको अच्छा लगेगा कि आप मंदिर में जाके पूजा करेंगे? पिछले 2 महीने का निगरानी में पिछले 2 महीने का नहीं, अब देखिए हमने क्या लिखा। नवरात्र चल रहे हो, आप वो 9 दिन पर्यवेक्षकों की निगरानी में पूजा करें मंदिर में जाके, आपको अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या वो समझिए, पहले तिथि क्या हुआ है वो समझिए। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल गए, अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर बोला कि आपके वोट नहीं बंटने चाहिए, उनको कहा यह बात, और उसके बाद अमानतुल्लाह साहब भी गए, उन्होंने भी ये बात कही। तो हमने कहा कि ये भोले भाले लोगों को भड़काने का काम करेंगे। अच्छा, सावधानी बरतिए। भोले तो क्या गलत किया? आप चिट्ठी में पढ़िए ना, आज आपके लिए जनता को अगर ये भड़काने का काम करेंगे और अगर हम उनको रोकेंगे तो गलत क्या है? सुनिए, चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी में साफ लिखा है ना। आज आपके लिए मुसलमान
भोले भाले लोग हो गए। हमारे लिए तो देश का नागरिक नागरिक है, हमारे लिए देश का नागरिक नागरिक है। पकड़ के हमारे लिए देश को मार रही थी, हाँ, तुरंत धर्म पूछ के उनको पीट रही थी, इसीलिए कहाँ जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। कहते तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा ना, हमारे आज आपके इलेक्शन सर पे है, डर लग रहा है कि उनका वोट नहीं मिलेगा, तो जब प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया उसके बाद बचता क्या है? अच्छा जी, बचता क्या है? जी, इसलिए आप ये मत कीजिए। अगर देखिए वो कौन थे वो जिसने भी वो गलती की, वो गलत की कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनको किसने दी पनाह? बताइए ना, किसने दी पनाह? आप बताइए किसने दी पनाह? किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने पहले नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पनाह नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, बहुत अच्छा ऑन रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा लगा कि आप और आगे भी करेंगे। कोई आदमी अगर कोई भी आदमी धर्म की राजनीति करेगा तो हम उसको रोकेंगे। उनको कभी कभी देशद्रोही बताने पे तुले रहते हैं, उनको कभी कभी आतंकी बताने पे तुले रहते हैं, उन्हें कहते रहते हैं कि तुम पाकिस्तान का वीजा ले लो। ये सारी बातें आप लोगों की तरफ से ही आती रही हैं। तो अब जरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुसलमानों को इनोसेंट बोल रहे हैं सर। हमने कहा है, थैंक यू सो मच, हमने चिट्ठी में लिखा है, थैंक यू सो मच कि आप इस तरीके भोली भाली जनता को मत भड़काइए। भोली भाली जनता, मुसलमान की जनता ही भोली भाली है। अगर पिछले मुझे बताइए, केजरीवाल पिछले 4 बार से क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों जाकर अरविंद केजरीवाल वहां बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से पूछिए क्यों गए वहां पर, वहां जाकर उन्होंने क्यों बोला कि आपको भड़काने का काम क्यों बोला उन्होंने? एक सेकेंड, आप समझिए ना, क्या दिक्कत इस बात की लग रही है कि हिंदू तो आपको वोट कर ही देगा, लेकिन मुसलमान का वोट उनको ना मिल जाए? देखिए, मैं फिर से वहीं शुरू करता हूं। हमारा तो बहुत सीधा सा काम है, सबका साथ सबका विकास। हमें तो सब वोट दे रहे हैं और सब वोट देंगे, ऐसा लगता है हमको। वोट नहीं कर रहा। साक्षी जी, ये गलत चलिए, आप चिंता नहीं कीजिए। अभी तो आप दोनों, इसीलिए तो आप दोनों ललायित हो रहे हैं दिल्ली के अंदर जुड़ने में, एक दूसरे से अलायंस करने की सोच रहे हैं। इसीलिए तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू इनसे परेशान है, हिंदुओं का धोखा देते हैं। सुनिए राजीव जी, पैसे लेट आए, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूं। आपको इस बात से डर तो नहीं है कि फतवा ना जारी कर दिया जाए, नोटबंदी लगाते हैं, बर्बाद कर दिया इन्होंने व्यापारियों को, पार्टी को वोट कर दिया जाए? क्या आपको इस बात का डर लग रहा है क्या कि ये लोग यूनाइट हो जाएंगे? देखिए, ये फतवे की राजनीति कांग्रेस ने की है, सबको मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास है क्योंकि हम सबका साथ लेकर चल रहे हैं, हमको सबका साथ मिलेगा। और हम अपनी पॉजिटिव कैंपेन पे, हम अपनी पॉजिटिव कैंपेन पे, ऑफर देते हैं, हम अपने पॉजिटिव कैंपेन पे बहुत आगे निकल जाएंगे। क्या होता है जब आप किसी हिंदू धर्म गुरु को जो है मंत्री बनाने का ऑफर दे देते हैं? तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई समाज का काम कर रहा है उसको आप इस तरीके से क्यों जोड़ रहे हैं? तो वो अगर जाते हैं और वो अगर मुसलमानों के सामने जाके कैंपेनिंग कर रहे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर कह रहे हैं हिंदुओं को कि तुम एक होकर वोट दो? नहीं, वो तो कह रहे हैं सब लोगों को कह रहे हैं। ये तो वहां जाकर बोल रहे हैं भाई, ऑन रिकॉर्ड है, इनकी रिकॉर्डिंग है। आप देखो ना, दोनों को आप दोनों का एकदम से कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। जो वो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। तो आप किसी को नहीं कह रहे कि हिंदू एक होकर वोट करो? देखिए, हम तो कह रहे हैं पूरा देश एक होकर, पूरा देश एक होकर चौकीदार बनकर देश को सुरक्षा करे और देश को आगे लेके चले। सारे वोट जो है ना मिल जाना चाहिए आप ही को। भाई, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि अधिक से अधिक वोट मिले। ठीक है, रिएक्शन लूंगी मैं आप दोनों का। आलोक जी, इनकी बात पर वो कह रहे हैं राजेश गुप्ता कि हमारे में और आप में इसलिए फर्क है कि हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप एक होकर हमें वोट करो। आप ये बात जाकर कहते हैं वहां पर, जो नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि आप धर्म और जाति के नाम पर नहीं किसी भी वोटर को बरगला सकते हैं और अपने आप को वोट ये देने के लिए कह सकते हैं। देखिए, मैं 2-4 बातें कर लेना चाहता हूं। सबसे पहले तो जहां तक आपने फतवे की बात करी, आपको याद होगा कि 2015 में, बल्कि 2013 में जब बुखारी जी ने कहा कि हम फतवा करना कुछ चाहते हैं या आम आदमी पार्टी के समर्थन में कुछ कहना चाहते हैं, हमने साफ मना कर दिया। हमें किसी ऐसे धर्म गुरु की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप समझदार है, अपने आप जानते हैं उसकी वोट की कीमत क्या है। दूसरी बात जो आपने अभी कहा कि ये लोग सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, ये हिंदुओं के नाम की सिर्फ राजनीति करते हैं। हिंदू उनसे बहुत परेशान है। इन्होंने उनकी नोटबंदी करके, सीलिंग करके सब कुछ उनको बर्बाद कर दिया। डर लग रहा है कि आपको व्यापारियों के बर्बाद कर दिए हैं और अब ये वोट नहीं मिलेगा, है ना राजेश? अब सिर्फ टैग किस बात का, अटैक किस बात का? ये किस किस्म से हिंदू हो जाते हैं हमारे समझ में नहीं आता। जैसे ये हिंदू है ऐसे मैं हिंदू हूं। क्या फर्क है इनके हिंदू होने मेरे हिंदू होने के अंदर? मैं कौन सी कम पूजा करता हूं सिर्फ क्योंकि ये कहेंगे कि एक मंदिर बनाने के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाए? अरे बनाए नहीं, मैं आज टीवी पे कह रहा हूं आपसे, ये बनाए, लेकिन ये बनाएंगे नहीं। ये भी सिर्फ बेवकूफ बनाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये कब बनाएंगे? ये बताएं डेट। हाँ,
ठीक है, मैं आलोक शर्मा के पास भी आऊंगी। आलोक जी, आपका भी रिएक्शन चाहिए मुझे इसी बात पर। जो शास्त्र है उसका बर्बाद करने शुरुआत में क्योंकि राजीव बब्बर ने आते ही ये कहा था कि धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, और यही सवाल मेरा भी आपसे था जिसको आप मान नहीं रहे थे। आपसे लेना मुझे रिएक्शन। तो आज सबसे बड़ा सवाल में हम बहस कर रहे हैं कि मस्जिदों में चुनावी पर्यवेक्षक नियुक्त करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई, और धार्मिक स्थलों का चुनाव को प्रभावित करने में इस्तेमाल होता है, और ये होता आ रहा है। आलोक शर्मा जी, आपके ऊपर आरोप लगे। देखिए, मैं समझता हूं क्योंकि लंबा सबसे शासनकाल हमारा रहा तो आरोप लगाना सबसे आसान है, लेकिन हम तो जानना चाहते हैं कि 2 सांसदों वाली पार्टी राम मंदिर का धारा 370 का सहारा लेकर यहां तक पहुंची, वो केवल और केवल राजनीति करते हैं वोट के लिए, धर्म और जाति का इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने हमेशा से ये कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आज दलित भी और माइनॉरिटी भी, सबको हम साथ लेकर चलते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, भाई आप तो गाय गऊ गंगा गीता के नाम पर पिछले बरसों से दशकों से वोट मांगते हुए आ रहे हैं। तो गाय गऊ गंगा गीता के लिए आपने 5 साल में क्या किया है वही बता दीजिए। आज की जो चिट्ठी है वो विशुद्ध राजनीतिकरण के लिए है। उसका लक्ष्य, उसका ध्येय कहीं पर भी ये नहीं है कि ध्रुवीकरण ना हो, कहीं पर ऐसा नहीं है कि किसी स्थान का दुरुपयोग ना हो। केवल हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए। फर्क ये है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, खैर आप अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं आरोप कि ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग सब मिलकर वोट देना, और आप ऐसा कुछ नहीं कह रहे। जरा एक बात बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि राम मंदिर हर हिंदू को चाहिए, हर हिंदू की आस्था उससे जुड़ी हुई है, हम राम मंदिर बनाएंगे, या फिर आप कहते हैं कि देखिए कब्रिस्तान ज्यादा है, शमशान घाट कम है, तो हम शमशान ज्यादा बनाएंगे, जब आप ये सब चीजें बोलते हैं, आप किसको एक होकर वोट करने के लिए कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने हमेशा राम मंदिर के बारे में जो स्टैंड रखा था, जो रखा है, जो रखेंगे, वो बिल्कुल सीधा है। उसमें कहीं कोई हमारी कंफ्यूजन नहीं है। राम मंदिर होना चाहिए, और राम मंदिर होना, सुनिए सुनिए सुनिए, क्यों भाई, आपको एक साथ होकर क्यों हम ऐसा नहीं, अरे आप क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि इस देश में जो रहता है सबकी भावनाओं की कदर होनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? उनकी भी तो भावना है बाबरी मस्जिद से। हमने कब कहा कि उनकी भावनाओं की कदर ना हो, लेकिन जो आस्था का विषय है उसके बारे में हम बात रखते हैं, इसमें गलत क्या है? कह रही हूँ कि आप कान ऐसे देखिए, या फिर घुमाकर हम तो हमारा भावना है, आस्था है, उसके लिए फिर आपने किया क्या? उठाएंगे तो बताइए ना, उसका मतलब क्या हुआ कि आप किसको कह रहे हैं? क्रिश्चियन को तो नहीं कह रहे हैं आप ऐसा बोल के, मुसलमान को तो नहीं कह रहे हैं आप ऐसा बोल के, किसको आप एकजुट होकर वोट करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब हम देश के लिए, दूसरी जाति को, मैं इसलिए कहता हूं, मैं दोबारा से उसी एजेंडा पे जा रहा हूं, जब हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और काम उस तरीके का करते हैं। 2 किलोमीटर हाईवे आप बनाते थे, हम रोज 27 किलोमीटर बनाते हैं। कहां सबका साथ सबका विकास है? 20%। अगर आप 4 किलोमीटर रेलवे बनाते थे, हम 6.5 किलोमीटर सबका साथ सबका विकास केवल कहने के लिए, सबके साथ हम करने के लिए काम कर रहे हैं ना। पूरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो देश के लिए है, विकास के लिए, धर्म के लिए कहा है। हम तो कह रहे हैं सब साथ रहिए। आप लोग ये कर, अगर आपका मुख्यमंत्री, सुनिए, अभी तो आपका मुख्यमंत्री, राजेश जी सुन लीजिए, शायद आपको, राजेश जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपको तो खैर पता ही होगा, इसी दिल्ली में अभी कुछ ही महीने पहले आपके मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस जाति का वोट कट गया, इस जाति का वोट कट गया, इस धर्म का वोट कट गया। मैं दोबारा वो दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिसके कारण उनको नोटिस भी हुआ अदालत का, वो क्या कर रहे थे? वो क्या करना चाह रहे थे? वो क्या लोगों को एक करना चाह रहे थे? और वो भी निराधार। उसके बाद कॉल सेंटर आपके फोन करके उसको फॉलोअप कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। आप हमें विकास की राजनीति सिखाना चाहते हैं? ठीक है, एक एक करके जवाब लेते हैं। आप कहकर बोलते हैं और आपका मुख्यमंत्री बोलता है, उसके बाद 4 नेता, नहीं आपके 4 नेता, आपका मेंबर पार्लियामेंट का ख्याल रखे कि ये जाट का इलाका है, ये वाला इलाका दलित का है, ये वाला इलाका मुसलमान का। जब आप दे टिकट तो ये सोच कर दे, बस बोलो मत मुंह से। यही है ना राजीव जी, यही आप बोलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, इस देश में सबको साथ लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन सब विपक्षी दलों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबको एक सूत्र में बांध दिया। तकलीफ बहुत है। राजेश गुप्ता, जवाब आपका। देखिए, अभी जो ये बात कह रहे थे कि हमने कहा कि इसका काट दिया, उसका काट दिया, बकायदा लिस्ट थी, आपने देख देख के नाम काटे। राजेश भाई, एफिडेविट आ गया है, पहले पढ़ लीजिएगा। एफिडेविट इलेक्शन कमीशन का, राजीव बब्बर का नहीं है। तैयार है आपका। मैं आप देखिए, अगर आप इतनी बड़ी गलती करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया है। जी बोलिए।
बोलिए बोलिए मुझे राजेश बोलने भाई, तो दो। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने दीजिए। देखिए राजीव भाई, जब आपकी सरकार केंद्र में नहीं थी तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आप क्या क्या कहते थे, वो मोदी जी की टेप में बहुत कुछ हो जाएगा, उसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन मशीनों के बारे में आप क्या बोलते थे? एक ही पार्टी ने किताब लिखी है इन मशीनों के बारे में, ईवीएम के बारे में। एक आडवाणी जी ने कहा जब तक ये मशीनें रहेगी हम नहीं जीतेंगे। मैंने आपसे तो जो आप प्रश्न तक किया क्या उसका है वो उत्तर दीजिए ना। समझाइए अभी आप जीएसटी के कहाँ बारे में फिर मोदी से जी आप क्या वहीं कहते मैं हैं? तो राजेश भाई, राजेश भाई मुझे तो आप उत्तर दीजिए जो राजेश केजरीवाल जी, साहब ने एक बात कहा। बताइए, आपको जातीय अगर धर्म की आप आपने- अगर इस आपने हरियाणा में स्टेप का लोग- वेलकम भी करें, क्योंकि मैं मैंने दे जो रहा हूं आम ना, आदमी पार्टी की आपने तरफ से हरियाणा में बयान लोगों को सुना, मरवाया, आपने वो वहां ये पे था कि 60 हम वर्सेस वेलकम करते हैं, राजनीति लेकिन करी। फिर आप आरएसएस की आपका शाखा काम पे भी लोगों को लगा मरवाने दीजिए का है। ऑब्जर्वर, तो आप चले आप जाइए कह ना, रहे हैं कि इलेक्शन हमने- कमीशन लगवा दीजिए। किसने मना किया आपको बिल्कुल, मैं शिकायत तो करने कह रहा से? हूं आप आरएसएस की शाखा में लगा दीजिए। तो फिर जाइए आप ना हाजी इलेक्शन बब्बर जी के कमीशन फोन जाके को उठा के शिकायत देख कीजिए। लीजिए। आप व्हाट्सएप के मैसेजेस देख लिए ये लोग तो गए ना, शिकायत कर दी इन्होंने। आप भी जाके ऑफिशियली शिकायत कर दीजिए। हमें इतना टाइम नहीं है, हम अपना टाइम अरे सबके आप- बराबर है। आप लोगों को कौन गुमराह सा कर रहे हैं। इलेक्शन कौन का टाइम है? आप इलेक्शन जाति की के आधार पर दिल्ली को बांट रहे हैं, आप जाति के आधार पर दिल्ली को बांट रहे हैं। जहां छोटी सी दिल्ली में आपको गलती से राज मिल गया, उसका उत्तर आप नहीं दे रहे ठीक है, हैं। क्विक रिएक्शन आलोक शर्मा का। टूट गया। आप उत्तर दीजिए ना, जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए ना। क्विक रिएक्शन देखिए मैं आलोक। समझता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट और उसका वायलेशन अगर देखें तो सबसे ज्यादा मोदी जी ने किया है, केजरीवाल जी ने किया है। आप मुझे बताइए, हर हर गंगे और घर घर गंगे और शिवजी भगवान का फोटो लगाकर पीछे मोदी जी ने पिछले साल बनारस में पिछली बार वोट मांगा था कि नहीं मांगा था? तो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कहना ही जितना चाह रहे हैं बीजेपी कि बोलो करती मत, है करते रहो, इतना लेकिन- कोई नहीं करता है। जाति हो, धर्म हो, बोल क्यों इनसे रहे हैं आप पूछिए लोग? उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्रियों के बस। फोटो लगाए थे कि ये 6 मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और वो लोगों 6 की के 6 लाशों अलग पे अलग जातियों से राजनीति थे। की। आज ये जातिवाद का लोगों पाठ की पढ़ा लाशों पे रहे हैं, आज राजनीति। कह रहे हैं कि धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं पर सबरीमाला भी में कोई सुप्रीम कमी कोर्ट है, के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। कमीशन उल्टा अपना घूम काम फिर के करे। आप ही को लेकिन काटने लग गया जिस क्या तरह राजीव की आज बब्बर? चिट्ठी गई है, ये इसका ऐसा तो मकसद नहीं है कि केवल और आप लोगों को केवल डर यही लग रहा वोटों है। को हिंदू और मुसलमान धर्म के करके पैटर्न पर हमने बांटना। इतना कर दिया कि अब ये धर्म की राजनीति खुद को काट रही है आपको। देखिए, क्योंकि विपक्ष एक हो रहा है। कहते हैं कि आप किसी को जानिए उसके एक्शन से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबरीमाला में अरे देखिए क्या सुनिए कर रहे मेरे हैं। दोस्त, सुन लो, मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। भाई ऐसा है कि हमने यदि लोगों को जो राजीव जी सिलेंडर बताइए ना, की- सबरीमाला सुनिए, में सुनिए, सुप्रीम एक कोर्ट मिनट, क्यों नहीं मान जल्दी लेते? बोलो। हमने जो सिलेंडर की स्कीम दी ना, वो 2011 के डाटा पे दी, जब कांग्रेस की सरकार थी। और उसका लाभ किसको मिला, ये देख के नहीं दिया कि कौन से धर्म का कौन आदमी है, वो तो जो डाटा था उस पे दिया गया। बीजेपी का एक्शन तो फिर काम क्यों कर डर रहा रहे हैं जब है, आपको इसलिए लग हमें रहा तो कोई है डर है कि नहीं। जो आपका हम तो लाभार्थी सबको है, साथ लेके वो अपनी जात और धर्म के हिसाब से आपको वोट नहीं करेगा, तो साथ फिर लेकर आपके चल साथ रहे वोट हैं। करेगा, तो यही डर तो की मैं बात समझा क्या रहा है? हूँ सर, कि इतना हमें तो कोई डर है ही नहीं। हमने इतना काम किया है आपने तो और डरिए मत। सबका काम किया है। हाँ, डरिए मत। हमने फिर काम किया है। कोई बात नहीं, फिर तो शिकायत करने की भी जरूरत नहीं है आपको। फिर होने दीजिए, जाके बांटने दीजिए, बोलने दीजिए। वो लोग खुद जाके बटन दबाएंगे कमल का, बोलेंगे कि देखिए कितनी मदद की है हमारी बीजेपी ने। आप बार बार किसी धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। सावधानी बरतिए, उस धर्म के लोगों को तंग मत कीजिए, ये हमने कहा है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तीनों का, आलोक जी, राजेश गुप्ता और साथ ही राजीव बब्बर जुड़ने का।